नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक और आप सभी तमाम दर्शकों को खाटी बिहारी और जन प्रहरी के मंच पर फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, खाटी बिहारी से धर्मवीर पटवर्धन जी और ये शिक्षक हैं राम रमैया जी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनीष कश्यप की। सबसे पहले खाटी बिहारी से धर्मवीर पटवर्धन जी से प्रश्न रहेगा कि मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है। कल 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप को लेकर सुनवाई थी, क्या कुछ हुआ, आप जनता को बताने का प्रयास करें। नमस्ते। हम कुछ बोले उसके पहले कहेंगे कि आप हमारे चैनल जो खाटी बिहारी और जन प्रहरी मीडिया आपके सामने है, जिस मंच पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्रमोट करें इस चैनल। अभिषेक जी, कल की जो घटना है सुप्रीम कोर्ट की, हम तो वहाँ थे नहीं, साक्षी नहीं है उसके, लेकिन कल शाम हमारे मनीष कश्यप जी के भाई साहब हैं जो IDBP में शिक्षक हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। हर दिन हम उनसे बात बराबर उनसे फीडबैक लेते रहते हैं क्या चल रहा है उसका। तो शायद अदालत ने कोर्ट से पूछा है, सरकार से, दोनों सरकारों से, कि इस पर रासुका क्यों लगा। ये रासुका उन आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादी साजिश रचने वालों के खिलाफ लगती रही है। अभी बहुत केस नहीं है रासुका का, संजय दत्त पे लगा था, पॉपुलर फेस बिहार ये भारत का सांसद का बेटा था, उसके घर में AK-56, 56 और कई बहुत सारे असलहे पकड़े गए थे 90 के दशक में, तो उस पर रासुका लगा था। मनीष कश्यप के यहाँ माइक पकड़ा गया है, कैमरा पकड़ा गया है, स्टैंड पकड़ा गया है, वो कॉर्डलेस माइक पकड़ा गया है, उस पर भी रासुका लगा है। अब आप लोग समझिए कि घर में माइक वाइक रखना बंद करिए, नहीं तो पता चला कि रासुका लग जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम तमाम दर्शक को भी बता दें कि मनीष कश्यप का जो बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, कि मनीष कश्यप के दादा 62 के युद्ध लड़ चुके हैं, 1962 के युद्ध लड़ चुके हैं, स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, परदादा शायद, और दादाजी 1962 के चुनाव लड़ चुके हैं, उनके पिताजी वर्तमान में अभी फौज में हैं, और मनीष कश्यप भी सरकार जो कह ले, जो भी एक्ट लगा ले, लेकिन मनीष कश्यप को जनता अभी भी एक राष्ट्रभक्त के रूप में ही देखता है। अभिषेक जी, हम कह रहे हैं, फिर मेरी चुनौती है, मैंने कई वीडियो में कहा है लोगों से जो देखते हैं, कि एक वीडियो हमको ऐसा कोई लाए, हमको भी दिखाए कि जिसमें मनीष कश्यप किसी जाति विशेष को गाली बक रहा है या उसके खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहा हो। अब हम अभिषेक यादव हैं, अगर हम बोल रहे हैं अभिषेक यादव के खिलाफ, तो इसको यादव समाज के खिलाफ, ये मान लिया कि राम रमैया पासवान जी, हम इनके राम रमैया पासवान के खिलाफ, बदों को आप पासवान के खिलाफ कह दीजिए, तो ये अलग विषय है। अदरवाइज मनीष कश्यप का कोई एक वीडियो तो सामने लाई जिसमें वो किसी जाति, किसी धर्म विशेष के खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहा हो, तार्किक बातें कर रहा हो। अगर वो आपको लग रहा है कि मेरा खिलाफ है, तो उसकी कोई भगवान ही माई बाप है, उसके कोई उपाय नहीं है हमारे पास। आप अधिवक्ता भी रहे हैं, हैं। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप कब तक फिर से वही तेवर में आए? अभिषेक जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना काम करना शुरू कर दिया है। जब इसकी तथ्यों की गहराई से जांच होगी तो मनीष कश्यप पे उदंड भाषा यानी शालीनता भंग करने के सिवाय दूसरा कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सकता है। शालीनता भंग करने का, शालीनता का पालन न करने का आरोप तो 1000 बार उस पर साबित हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो जो भाषा का प्रयोग करते हैं, हम फिर बोल रहे हैं, शब्द उनके गलत हो सकते हैं, भाव जो होता है वो राष्ट्रहित, राज्य हित, गरीब हित, पीड़ित हित, दलित हित, मतलब हमेशा कमजोर, समाज के कमजोर तबके के हित की बात मनीष कश्यप का रहता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मनीष कश्यप के खिलाफ कपिल सिब्बल साहब मुकदमा लड़ रहे हैं जी। और वो कपिल सिब्बल साहब है जो कांग्रेस ने इनको अर्श से फर्श पर कंफ्यूजन मत पड़ना है, नहीं पढ़ना है। कपिल सिब्बल कहां से कहां पहुंच गए, जिस कांग्रेस के, उस कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और आज के डेट में सर्वमान्य राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का मुकदमा एकदम, माने आप समझिए कि काफी
सामान्य स्तर के वकीलों से लड़ी जाती है। और मनीष कश्यप के खिलाफ सरकार, तमिलनाडु सरकार की या अन्य किसी भी सरकार के मुकदमे को कपिल सिब्बल साहब लड़ते हैं। ये क्या दुर्भाग्य है, कांग्रेस का भी इसको दुर्भाग्य कहेंगे और देश का भी दुर्भाग्य। देश का भी दुर्भाग्य है कि मनीष कश्यप के लिए कपिल सिब्बल को उतरना पड़ रहा है। यानी राहुल गांधी से बड़ा नेता कपिल सिब्बल है भी। आप सोशल मीडिया फॉलोअर्स आप देख लीजिए तो राहुल गांधी से बड़ा नेता है मनीष कश्यप। आपको क्या लगता है, सही में मनीष कश्यप राहुल से बड़ा है, या जितने भी तथाकथित युवा जो नेता हैं, राजनेता हैं, उनको डर लगने लगा मनीष कश्यप से कि मनीष कश्यप सबको क्रॉस कर कर आगे निकल जाएगा, इसी वजह से मनीष कश्यप को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मेन बात तो है कि मनीष कश्यप नेता तो है नहीं, नेता बनने आया नहीं था, चुनाव लड़ लिया वो अलग बात है। कोर्ट में कपिल सिब्बल की तरफ से जो जानकारी मिली है कि कहा गया कि मनीष कश्यप राजनेता शब्द का प्रयोग किया गया है, नेता भी नहीं, राजनेता शब्द का प्रयोग किया यानी गया वो है। भी मान गए हैं कि राहुल गांधी से बड़ा नेता है। सो ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, यानी नेतागिरी के इंटरेस्ट में, देश में तमिलनाडु में हत्याएं हुई है इनके वजह से, हत्या शब्द की प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, इस पर आप क्या कहिएगा? आपको लगता है कि मनीष कश्यप से इस तरह की बातें हो सकती है? नहीं, मेन बात है कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनका मेन इंटेंशन नेता बनने का बिल्कुल नहीं है। बस वो बिहार की सच्चाई, चाहे देश की कहीं भी हो, वो सच्चाई का वीडियो दिखाते हैं, और बाकी जो सरकार के खिलाफ उन्होंने कुछ वक्तव्य दे दिया था, उसी को लेकर के बस उनके ऊपर किया जा रहा है, और ऐसा कुछ है। तो प्रश्न तो कोई भी लोकतंत्र के हम चौथा स्तंभ है पत्रकारिता हमारा धर्म है, प्रश्न पूछना हमारा मौलिक अधिकार है, तो हम प्रश्न किससे पूछेंगे? सरकार से ही तो पूछेंगे। जो सरकार में है उसी से पूछा जाएगा। अभी आम आदमी से थोड़े ना पूछेंगे कि अच्छा बताइए कि आपको, और जो भी देश में या नीति जो है या प्रदेश में नीति आती है तो देश के हित में है या प्रदेश के हित में, तो उसकी प्रशंसा भी हम लोग करते हैं। हाँ। लेकिन जनमानस के खिलाफ होगा तो प्रखर होकर जो है, मुखर होकर जो है उसका विरोध भी करेंगे। ये तो हमारा धर्म बनता है। लेकिन पत्रकारिता पर इस तरह से अंकुश लगाना, पत्रकारिता को तोड़ना, पत्रकारिता को गुलाम बनाने का प्रयास करना कितना सही है? सबसे बड़ी तो यार दुखद बात इसमें है अभिषेक जी कि वो सरकारें जो देश की सारी मीडिया पे बिकाऊ होने का आरोप लगाती रही है कि सब गोदी हो गया, सब मोदी हो गया, वैसे लोग भी मनीष कश्यप जैसे पत्रकार का दमन कर रहे हैं जी। इनको तो खुश होना चाहिए था कि कम से कम एक तो है जो बिका नहीं है, जो दबाव नहीं मानता है किसी का भी, उनका नहीं मानता तो मेरा भी नहीं मानता है। तो ऐसे लोगों को तो इनकरेज करने की जरूरत है कि भाई वो किसी का दबाव नहीं मान रहा है। तो यहाँ उल्टा हो जा रहा है, आप मोदी का भी दबाव नहीं माने, आप माने आरएसएस परिवार का भी दबाव नहीं माने, या आरजेडी तथाकथित समाजवादी परिवारवादी का भी दबाव नहीं माने, तो आप दोनों तरफ से गए। बहुत पहले एक पेरेंट्स मीटिंग में एक स्कूल में गए थे, डॉन बॉस्को में, एक बच्चे की बड़ी शिकायत थी। तो हम उस बच्चे से पूछे कि बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम गैंग में, ये तुम्हारा ग्रुप जो है लड़कों का, उस ग्रुप में क्यों रहते हो? तो उसने तर्क दिया कि अगर किसी ग्रुप में ना रहेंगे तो वो तंग करेगा, दोनों तंग करेगा। कम से कम एक ग्रुप में है तो एगो तो मेरे पक्ष में खड़ा रहेगा। तो मनीष कश्यप के साथ वही हुआ, आपको डंडा कर दिया, कभी हमको डंडा कर दिया। अब पता चला कि दोनों कह रहे हैं कि हमारे ऊपर डंडा करता ही है। हकीकत है कि वो न्यूट्रल बात दोनों को बैलेंस करने का काम कर रहा है कि नहीं आप यहाँ आप गलत, यहाँ आप गलत। अच्छा, एक चीज़ और जानना भी चाहेंगे, और तमाम जो सोशल प्लेटफॉर्म पर जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि मनीष कश्यप प्रकरण के बाद कहीं न कहीं उनकी ऊर्जा में कमी दिख रही है। रही है यूट्यूब देखने वालों की संख्या कमी है, कारण कि आपका जो आक्रामक तेवर है यूट्यूब चलाने वालों की, जो सोशल मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं, इनकी एनर्जी लेवल गिरी है। अरे हम एक जरूरत है, सोशल मीडिया के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप अपनी प्रखरता में कोई कमी नहीं लाइए। आप उसी आक्रामकता के साथ शालीन भाषा में आप अपनी पत्रकारिता को करते रहिए, मुद्दों को उठाते रहिए,
संविधान के दायरे के अंदर। एकदम मैंने स्पष्ट पहले ही कहा, ये शालीनता का पालन करते हुए, भाषा शालीन हो, भाव कड़ा हो, शब्द मीठे हों और उसके भाव कड़ा हों, ऐसी भाषाओं के साथ, ऐसे तेवर के साथ आप अपनी उपस्थिति समाज में दर्ज कराते रहें। क्योंकि लोगों अगर ऐसा नहीं रहता, या तो सरकार यदि निष्पक्ष रहती तो सब पे कैसे या रहती? पत्रकार निष्पक्ष होते जी। तो दोनों आज कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन न, अब वो मुखर होकर पत्रकार कह रहा है कि नहीं मैं भी छापा हूं, हम पर भी NSA लगाओ। हाँ, नहीं, अगर तुम्हें क्षमता है तो हमें हमारी बात को काट कर दिखाओ। नहीं, न नहीं, वो बोल रहा है, न नहीं, सरकार उसको नोटिस कर रही देखिए, है। अब तेवर वाले लोग काफी कम संख्या में बचे हैं और उनको भी दबाया जा रहा है। उनको दबाया जा रहा है, उनको इतना क्रश किया जा रहा है। रवीश का हालत देख लीजिए। यह भी, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो मौलिक मुद्दों को सोशल मीडिया पर उठाने का प्रयास करते रहते हैं निरंतर। तो वैसे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, यूनाइट होने की जरूरत है। आप संगठित होइए। आज इसी मंच से, इसी वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जो सोशल मीडिया पत्रकार यूनियन का गठन जो है बहुत जल्द इसकी एक तय हो रही है, मीटिंग का डेट रखा जा रहा है। सोशल मीडिया पत्रकार यूनियन, इसकी घोषणा आपको की जा रही है आज यहीं पे, और बहुत जल्द इसकी मीटिंग पटना में होगी। और इसके सदस्य सही में जो पत्रकारिता कर रहे हैं वही आए। सबसे आग्रह है चैनल को प्रमोट करिए, और खाटी बिहारी और जनप्रहरी मीडिया दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं।